सो हमने लास्ट जो है जो करा था वो सारे चक्रास और उनके जो कनेक्शंस हैं उनके तौर पे करा था ना। हमारा लास्ट क्लास कौन सा था? चक्र chakras. We were doing on the chakras, yes. चक्रास वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था ना। इफ यू वांट मैं रिवाइज करने के लिए एक दफा बोल देता हूँ। Put bead mantras on the tip of fingers and do healing. Head, lungs, एक heart, reproductive. Um, तो हमने सबसे पहले चक्रा स्कैन करे कि जो हमारे चक्रास बुक्स में बताए जाते हैं और जो मेरे वाले मॉडल में जो चक्रास है उसमें ट्रू एंड फॉल्स को हमने स्कैन करा था। दैट वाज द फर्स्ट थिंग वी हैव डन। द सेकंड पार्ट वाज इन टर्म्स ऑफ आउट ऑफ द एंटायर ऑर्डरिंग, उसके स्ट्रक्चर को हमने अपने भीतर देखा। तो देखने पर द फर्स्ट थिंग विच वी वर एबल टू डू वाज इन टर्म्स ऑफ हमारे चक्र का एक ऑर्डर था विच इज म, श, श, त, ल, ह, य, र, व। दिस इज मणिपुर चक्र और दिस इज सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड। ये हमारा लंबिकाग्र चक्र। तो इस तरह से हमने सबसे पहले चक्रास के ऑर्डर को जाना कि हमारा ये चक्र का जो ऑर्डर था वो कैसे था। सबसे नीचे मणिपुर चक्र था, सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र बंद था। इनके सबके रेलिवेंट एलिमेंट्स थे। मन, ये मन एलिमेंट था, ये आत्मा, ये काल, ये दिशा, ये मूलाधार स्काई, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। नाउ पुटिंग थिंग्स टू ऑर्डर, अपने दोनों हाथों को ऐसे स्पेस करेंगे। तो जब हम हाथों को स्पेस करते हैं, ये खाली जगह है। ये खाली जगह जो है इसको हम स्काई कहते हैं। फिर हाथों को आगे पीछे जब करेंगे तो हमें कुछ फील होगा इसके बीच में कि ये खाली स्पेस को जो भर रहा है, जो खाली स्पेस को भर रहा है वो एयर एलिमेंट हो गया। अब इस एयर एलिमेंट को जल्दी से दबा के ऐसे ऐसे खूब जब मथते हैं तो हाथों का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ये हाथों का टेम्परेचर चेंज होना जो है ये फायर एलिमेंट का क्रिएशन हो गया। जब ये फायर एलिमेंट यहाँ पर जो है आया तो वो हाथों में पसीना आ गया। पसीना आना जो है वो फायर एलिमेंट के बाद वाटर एलिमेंट आ गया। और ये पसीना जब सूखता है तो हमारे हाथों में मैल आ जाता है, तो वो अर्थ एलिमेंट हो गया। तो ऐसे करके हमारा एक स्ट्रक्चर्ड तरीका था। इफ वी क्वेश्चन इवन दिस पार्ट कि भाई ये स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ कैसे हुआ, अब इससे पहले के क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अब ये पार्ट हमने हाईलाइट कर दिया कि खाली जगह का पता स्काई एलिमेंट से पता चलता है। जब भी कहीं कोई चीज खाली होगी तो अगर आप अपनी दीवार और दीवार के बीच में कोई हिस्सा हॉलो है तो आप उसके ऊपर जैसी बैंग करोगे अंदर की आवाज चेंज होगी कंपेयर टू जो कंप्लीटली फिल्ड वॉल है। तो ऐसे करके हमने जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो स्काई से शुरू करा था। फिर मैंने और उसको कि भाई जब मेरे एक दो हाथों के बीच में देख रहा हूं तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए। जब वो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए तो वो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं डायरेक्शन बोल रहा हूं। अब पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा एक हाथ था, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो हाथ थे। इन दोनों के हाथों के बीच में क्या टाइम ड्यूरेशन था, क्या ये एक साथ थे या अलग अलग, तो मेरा काल तत्व आ गया। तो यहां तक जो है वो सब कुछ कंट्रोल डोमेन में था। इसके बाद एक अनकंट्रोल्ड डोमेन पता चली कि भाई ये कुछ ऐसा है कि जब आदमी मर जाता है तो उसके भीतर आत्मा बाहर निकल जाती है, जिंदा रहता है तो आत्मा है। तो हमारा जो मैनिफेस्टेशन है कि ये मैं हाथ उठा पा रहा हूं और नहीं उठा पा रहा, दोनों हाथों के बीच में फर्क कर रहा हूं, उसकी अवधि को देख रहा हूं, ये देख कौन रहा है, आत्मा देख रही है या मैं देख रहा हूं। तो मैं टर्म आ गई जिसके तौर पे मेरा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया।
अब ये मैं जो है, ये आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश करा और आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली गई। ये किसकी इच्छा पे हुआ? बोले जी ये मन की इच्छा पर हुआ। तो ये मन क्या है? ऐसे करके मेरे ये 9 एलिमेंट्स बने स्ट्रक्चरली। ये 9 एलिमेंट्स ने अपने आप को 5 एलिमेंट ग्रॉस बॉडी, 5 एलिमेंट सटल बॉडी और 5 एलिमेंट्स कॉजल बॉडी, इस तरीके से ये 5 + 5 + 5 15, और 15 के बाद एक यूनिक वाले के तौर पे ये 9। ऐसे करके मेरा स्ट्रक्चर बना था, जिस स्ट्रक्चर के आधार पर मैंने आइडेंटिफाई करा कि मेरे भीतर एक एक स्ट्रक्चर में कितने एलिमेंट्स और उसका क्या बेसिस है। तो मैंने हर एक चक्रा के ऊपर उसके अल्फाबेट्स प्लेस कर दिए। फॉर एग्जाम्पल उ, उ, ओ, औ, व, स, ग, ज, ड, द, ब। ये 11 अल्फाबेट्स मेरे 11 पेटल्स थे, और ये मेरा मणिपुर चक्र था। तो किसी ने पूरे स्ट्रक्चर में ये जो अल्फाबेट्स और उसको जो पेटल्स कहा जाता था, किसी ने उस इंफॉर्मेशन को ऑल्टर कर दिया। और जब ये ऑल्टरेशन टेक्स्ट के अंदर हुआ, तब ये पता चला कि अच्छा ये टेक्स्ट किस तरीके से काम कर रहा था। तो जब मैंने एक एक चीज को क्वेश्चन करा, तो हर चीज का हर क्वेश्चन का आंसर मिल रहा था। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? ये वैसे हम प्राइमरली सब रिवीजन कर रहे हैं। हम्म। तो मेरे अल्फाबेट्स मेरे चक्रा के अंदर एक ऑर्डर में थे, और ये चक्रा जो है, इसको हम कहते इसलिए थे बिकॉज पूरे प्रोसेस में रोटेशन और रेवोल्यूशन हो रहा है। उसके वजह से मेरे भीतर जो है एक स्पंदन या एक वाइब्रेशन मेरे भीतर जागृत हो रही है। उस वाइब्रेशन में मेरे अंदर क्वेश्चंस जाग रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं, ये कौन पूछ रहा है और कौन उसको आंसर कर रहा है। ऐसे करके हम्म। मेरे भीतर एक आत्मा परमात्मा इंटरकनेक्ट बना, कि अननोन अननोन ही क्वेश्चन कर रहा है, अननोन ही आंसर कर रहा है। That's interesting. तो जब मैं अपने स्ट्रक्चर को डिकोड करना शुरू हुआ, तो मुझे पता चला कि अंदर कोई ना कोई चेंज तो हुआ, बट वो चेंज किया किसने? तो वो पूरी यूनिवर्स पे उसकी कॉजल बॉडी चली गई। तो वो पूरी यूनिवर्स को किसने क्रिएट करा? ऐसे करके क्रिएटर की डोमेन आ गई। कितने टाइम में क्रिएटर ने कनेक्ट करा, तो उसको महाकाल कह दिया। और जो हम्म। उसके तौर पे थे, कि जो उन्होंने उसको देवी के तौर पे उपासना कर रहे थे, उन्होंने उसको महाकाली कह दिया। एंड दैट्स हाउ ये महा टर्म जो है, ये अपने आप में क्वेश्चनिंग की डोमेन को एंड करती है। कि आज तक अभी तक कोई भी व्यक्ति इस स्ट्रक्चर के तौर पर उसको नहीं जान पाया। तो ये फाइनल स्टार्टिंग पॉइंट है। फाइनल स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब कि ये एक मॉडल है। तो जो मॉडल बिल्कुल रियलिस्टिक होगा, एक्चुअल होगा, लिविंग होगा, ये मॉडल की तरीके हो गए। तो किसी व्यक्ति ने मुझे महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, महादुर्गा, महाललिता ऐसे करके मुझे हर व्यक्ति ने अपने अपने नॉलेज के अपने मॉडल बताए। उसको जिसने बताया उसको हम ऋषि कहते हैं। और ये ऋषि ऋषि होते थे, मतलब कि ये 10 20 50 हजार लाख साल, 5 लाख साल ऐसे करके ये रिसर्च करते थे। वो ऐसे वाले नहीं जैसे आजकल का रिसर्च है जो हम देखते हैं। तो ये किसी ने हमारे यहाँ मेल ट्रांसलेशन करा। फंडामेंटली मैं अगर प्रेजेंट डोमेन को देखता हूं, तो मेरे यहाँ मेल ट्रांसलेशन ज्यूज के करे हुए हैं। तो इसलिए मैं उसको मेजर कल्प्रिट मानता हूं हमारी डिवाइन नॉलेज के लिए। तो वो डिवाइन नॉलेज का जो डिस्टॉर्शन हुआ, जिसकी वजह से रिलीजियस फाइट्स हो रही हैं,
जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। तो मैंने ये स्ट्रक्चर को दोबारा से अपने प्रोसेस में इम्बाइब करा और इसे, सो ये एक होमवर्क के तौर पे शीट ले लीजिए, इसमें हर चक्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं। उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, उनको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उनके आपके क्या आंसर है ये आप 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें कौन सा चक्र आपका एक्टिव है कौन सा नहीं है, उसके क्या रीजंस है, दैट इज व्हाट इज शेयर्ड हियर। ये गूगल पे भी है, फ्रीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। अब आते हैं हम अपने मॉडल के तौर पे, जिसमें हमने जो चक्रा सिस्टम जो था उसको डिफाइन करा इन द फॉर्म, मेरे एक चक्र है, उस चक्र के भीतर दूसरा चक्र है, वो चक्र कनेक्ट करता है, जिसको मैं लंबिकाग्र चक्र कहता हूं। ये जो है मल्टीपल चक्रा से अपने आप को कनेक्ट करता है और खुद भी को एग्जिस्ट करता है। तो इस को एग्जिस्टेंस वाले चक्रा को हम यम वम रम लम, अब इस तरह से मैंने डिस्क्राइब करा। अब यहां पर हम में मैंने अ आ क च ट त प हम शम, ये चक्र इससे कनेक्ट हो गया। ई ई ए आई य श ख छ ठ थ फ, ये चक्र इस प्रोसेस से कनेक्ट हो गया। लाइकवाइज मैंने हर चक्र के अल्फाबेट्स को आइडेंटिफाई करा और आइडेंटिफाई करके उसको जो है यहां पर कनेक्ट कर लिया। अब ये चक्रास जो हैं, इन चक्रास को डिस्क्राइब कर दिया यहां पर इस वाली स्लाइड में, कि जो भी चक्रास पे मैंने अल्फाबेट रखे थे तो वो अल्फाबेट्स जो हैं वो कैसे दिख रहे हैं, उसके लिए ये वाली स्लाइड है। तो एक मास्टर चक्र हो गया जो 6 चक्रा को कनेक्ट कर रहा है, विच इज दी लंबिकाग्र चक्र। अब ये लंबिकाग्र चक्र किसके डायरेक्टिव पे काम कर रहा है, उसको बोला गया सहस्त्रार चक्र। वो सहस्त्रार चक्र किसके डायरेक्टिव पे काम कर रहा है, उसको बोला गया सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड। कि हम ही बार बार इच्छा करते हैं प्रत्येक जन्म में, और हर बार जो है वो कोई ना कोई एस्पेक्ट आ जाता है जिसके तौर पे ये पूरी प्रक्रिया चेंज होती है। अब यही पार्ट जो है, हम जब अपनी डोमेन को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि हम जब थे सबसे पहले तो हम एक स्पर्म की फॉर्म में थे। उस स्पर्म और एग के कॉम्बिनेशन से जाइगोट फॉर्मेशन हुई। उस जाइगोट फॉर्मेशन से मेरी पूरी बॉडी, हेड, नेक और टेल, इन 3 पार्ट में बट गई। तो व्हेन इट इज द कॉग्निशन पार्ट, तो कॉग्निशन पार्ट में मेरा पहली बार जब हेड बना तो उस हेड के अंदर मेरी पूरी बॉडी थी। फिर हेड के बाद जो है वो टेल रीजन, नेक रीजन बना, उस नेक रीजन में भी पूरी बॉडी थी। फिर उसके बाद टेल बनी, उस टेल रीजन के अंदर भी पूरी बॉडी थी। फिर वो उसने अपने आप को अलग अलग कर लिया, तो हेड अलग पता चलने लगा, नेक अलग पता चलने लगा, टेल अलग पता चलने लगा। सो ये जो कॉम्बिनेशंस थे अल्फाबेट के, ये इस तरीके से मेरे को पता चल रहे थे कि मेरा एक नेक है और उसके ऊपर एक बॉडी है, मेरा एक नेक के नीचे का भाग है उसके अंदर एक बॉडी है, और नेक में मेरे कंट्रोल्स हैं। तो अगर ये कंट्रोल्स हैं तो मेरे ब्रेन की क्रिएशन जो है वो इससे कनेक्टेड होगी। तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करा कि मेरा एक फ्रंटल लोब है, इस फ्रंटल लोब में मैं हम की वॉइस जो है उसका वाइब्रेशन देखता हूँ। कि जैसे ही मैं हम की चैंटिंग शुरू करता हूँ, अब हम अकेला नहीं है, हम के साथ शम भी है, कम, चम, टम, तम, पम और अ आ।
ये मैं इतने सारों की जो भी चैंटिंग करता हूं उसके ब्रेन का मेरे फ्रंटल लोब पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब फ्रंटल लोब जो है, या मेरा एयर एलिमेंट जो है, उसका कनेक्शन मेरे दोनों हाथों से है, उसका कनेक्शन मेरी स्किन से है, उसका कनेक्शन मेरे लंग से है, उसका कनेक्शन मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, और इन सब का कनेक्शन मेरे फ्रंटल लोब से है। एंड दैट्स हाउ ये पूरा सिस्टम साइंटिफिकली जो है इन्वोक होना शुरू हुआ, और उस इन्वोकेशन में ये प्रक्रिया जागृत हो गई। तो जब मैंने कॉग्निशन को देखना शुरू करा, अब कॉग्निशन जो है वो एक ऐसा डोमेन है जो मतलब बहुत हद तक पता ही नहीं है। 90% मैं ये कह सकता हूं कि कॉग्निशन का जो प्रोसेस जो है अभी, ये कॉग्निशन के बाद एक टर्म आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा, कॉन्शियस स्टडीज। उसका मैंने एक लिंक भी शेयर करा था कि कॉन्शियस स्टडीज जो हैं वो बहुत वास्ट हैं कंपेयर टू जो प्रेजेंट डोमेन में हम नॉलेज को लेकर चलते हैं। ये कॉन्शियस स्टडीज जो है वो आत्मा को पूरी तरह से नकार रहे हैं, और इसके बेसिस पे इन्होंने न्यूरो साइंस सब्जेक्ट बनाया। तो मेरे ब्रेन के जितने भी पार्ट्स थे वो कोई ना कोई एक फंक्शन और एक साउंड से मैनिफेस्ट हो रहे थे। उस साउंड को जब मैंने ऑल्टर करा, मतलब जो ह की साउंड थी, मैंने उसको शह कर दिया, या श क्ष ह कर दिया इस प्रकार से, या फिर इसको श्री कर दिया। श्री बोलने के बाद भी मेरा जो फ्रंटल लोब था उसकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग थी, और वो वाइब्रेशन स्ट्रांग होने के बाद उसके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो डिजीज का रिवर्सल भी करता था। विच मीन्स कि हम्म। मेरे ब्रेन के अंदर नॉर्मल बॉडी के जैसे टॉक्सिन्स होते हैं, उसी तरीके से मेरे ब्रेन में भी टॉक्सिन्स होते हैं। उन टॉक्सिन्स को मैं क्लीन कैसे कर रहा हूं, और जब मैं उनको क्लीन कर देता हूं तो मेरी बॉडी फ्रेश हो जाती है। तो ये देखा गया कि हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में जो चैप्टर 1 था, वो एक आर्णव में जब विष्णु भी सो गए तो वो कौन सी शक्ति है, तो बोले जी ये महाकाली की शक्ति है, या महासती इनको कहते हैं। तमशी इनका बीज मंत्र है। तो ये तमशी जो है इनकी लगातार चैंटिंग करने से मेरे भीतर जो है वो मैं सोता हुआ विष्णु जो है वो जाग गया। तो ब्रह्मा जी ने जब वो महासती का ध्यान करा और उनकी चैंटिंग करी तो वो पूरा ब्रह्मांड रूपी विष्णु जो था वो जागृत हो गया। तो बोले कि भाई ये कौन है जो इस प्रक्रिया को कर रहा है। ऐसे करके ये ब्रेन की कॉग्निशंस में स्टडीज हुई। अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो धर्म के हिसाब से हो गया, हम एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो हमारे माइंडसेट साइंटिफिक ना होके रिलीजियस हो गए। और रिलीजन तो बहुत सारे हैं, और हमारे बाद के आए हुए रिलीजन हमें ही सारी चीजें बता रहे हैं। जैसे एक फादर को या ग्रैंडफादर को बच्चे बताते हैं कि आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, ऐसी सारी दुनिया के रिलीजन हमें बता रहे हैं। तो प्रक्रिया में जब हम अपने आप को ढंग से पढ़ते हैं और उसके साइंटिफिक पार्ट के साथ भी उसको कनेक्ट करते हैं, तो वो रिलीजियस और साइंटिफिक प्रोसेस की जर्नी कैसे होती है कि जब आप एक मंत्र के तौर पे मंत्र का ऋषि बोलते हैं। ये दुर्गा सप्तशती में एक ऋषि है, और उस ऋषि को नाम दिया गया विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, ऐसे करके वो ऋषियों को नाम दिए गए। तो हमारे यहाँ हम्म। ईश्वर भी ऋषि के जैसा काम कर रहा है, तो वो एक्सप्लोर क्या कर रहा है, अननोन को। तो जब हमारे देश का ईश्वर जो है वो भी अननोन के ऊपर रिसर्च कर रहा है, तो हमें तो करना ही चाहिए। वाह। तो ऐसे करके हमारे एस्पेक्ट्स में एम्बिगिटीज थी, जिन एम्बिगिटीज को हम जो है वो दूर कर रहे थे। Easy. अब ये सारे अल्फाबेट्स जब मैंने कनेक्ट करे, तो ये मेरा जो है ये पूरा सिस्टम मेरा चक्रास के फॉर्म में, कैसे ये जितने भी अल्फाबेट्स एक साथ आ रहे थे, ये एयर एलिमेंट था, ये फायर एलिमेंट था, ये अर्थ एलिमेंट था,
ये वाटर एलिमेंट था और ये स्काई एलिमेंट था। इसको देखने में एम्बिगिटी सी लगती है कि एयर से क्यों स्टार्ट हो रहा है, स्काई से नहीं हो रहा। उसका रीजन सिर्फ ये है कि इसकी शेप जो थी वो डमरू के जैसी थी। मतलब जब मैं ब्रीदिंग करता हूं तो ब्रीदिंग करने पर ये मेरा नेवल है। तो हम्म। मुझे अपने भीतर की जो स्थिति दिखती पता चलती थी वो इस तरह से पता चलती थी कि जब मैं ब्रीद इन करता था तो एक 3 डायमेंशनल डमरू मेरे भीतर फॉर्म हो जाता था, ऐसे करके, लाइक अ सैंड क्लॉक। और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे करके जो मूवमेंट्स जो थे वो फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज मूव कर रही होती थी प्रक्रियाएं। तो जब वो मूव कर रहे होते थे तब मुझे धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ कि मेरे सांस के माध्यम से जब मैंने का ध्यान करा तो मेरे हेड रीजन में, तो ऐसे करके ये जितनी भी साउंड्स थी ये मेरे हेड रीजन में वाइब्रेट हो रही थी। ये जितनी भी साउंड्स थी ये मेरे थ्रोट रीजन में वाइब्रेट हो रही थी, और ये गले के नीचे के हिस्से में थी। तो मेरा मॉडल पूरा हुआ कि भाई मैं इसको हेड, इसको नेक और इसको टेल कह रहा हूं। बट टेल लिटरल मीनिंग में टेल टेल नहीं कहकर इसको आप रीढ़ की हड्डी या बैकबोन कह सकते हैं। तो अगर मैं इससे रिलेटेड इमेज पे जाऊंगा तो मैं इसको इमेज को ऐसे देखूंगा। हम्म। तो मेरे भीतर एक सोल सीट है जो अप्रोक्सीमेटली इस लोकेशन पे लोकेटेड है। इस रीजन पे। तो इसलिए मैं बोलता हूं नाक के पीछे, हम्म। तालू के ऊपर, कान के भी। ब्रह्मरंध्र के नीचे और दोनों कानों के बीच में। अब ये जो सोल सीट है इसके ऊपर मेरे ब्रेन के 5 पार्ट है, ब्रेन के 5 पार्ट्स। इसके इसी पॉइंट से मेरी ब्रेन स्टेम कनेक्टेड है, और उस ब्रेन स्टेम जो है वो मेरी बैकबोन की फॉर्म में आ गई, और मेरी बैकबोन से मेरे हार्ट, लिवर, किडनी सब कनेक्ट हो गए, और एंड ऑफ द डे ये यहां पर ये टेल जैसी फॉर्म आ गई। तो वैसे तो ये टेल पता नहीं चलती है, जब कभी कोई गिरता है ना और उसकी टेल बोन में चोट लगती है वो सारी जिंदगी याद करता है कि हाँ उसको जो है टेल बोन के तौर पे कोई परेशानी हुई है। तो बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है, तो जिनको पता होता है तो वो बहुत ज्यादा उसके तौर पे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज, मुझे मेरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उसके रिलेटेड कॉग्निशन, यही सब कुछ तब तक पता चलता है जब तक कि इस शरीर के भीतर आत्मा है। तो जैसे ही वो आत्मा शरीर छोड़ देती है तो हम उसको रिलेशन ना कह के बॉडी कहना शुरू कर देते हैं, और वो बॉडी जो है वो जल जाती है, खत्म हो जाती है। फिर जब दूसरी बॉडी आती है तो फिर वो इसी जर्नी पे चलती है। तो ये कौन है जो दोनों, दो लाइफ टाइम के बीच में ब्रिज के तौर पे काम करता है? वहां पर वो आत्मा की ऑब्जर्वेशन आई, और उस आत्मा की ऑब्जर्वेशन से मेरा जो है कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है उस आत्मा को, एक शरीर दूसरे शरीर, ऐसे करके मेरे लेट से 15,000 शरीर हो चुके। तो मैं उसी फैमिली या उसी रिलेशनशिप या उसी फ्रेंड सर्कल में वहीं पर ही घूमता जा रहा हूँ। मेरी इच्छाएं शुरू हो गई तो मैंने इच्छाओं के तौर पे बोलना शुरू करा। अच्छा, मेरे को जो है इस व्यक्ति ने मेरा बहुत साथ दिया, भगवान इसके यहाँ मैं तो इसके घर में बेटे के जैसा पैदा हो जाऊं। तो ऐसे करके मैंने वो रिलेशनशिप्स को देखना शुरू किया। ये तो मेरा दोस्त बहुत ही पक्का दोस्त है, बिल्कुल मेरे भाई के जैसा है, अगले जन्म में भगवान हमें सगा भाई बनाना। अब जब वहां पर लड़ाई हो गई दोनों भाइयों के बीच में, भगवान ये तो मेरे शत्रु के जैसा है, अगले जन्म में मैं इस शत्रु का विनाश करना चाहता हूँ। मैं वहीं के वहीं उसी रिलेशनशिप बॉन्ड, उसी फैमिली स्ट्रक्चर, वहीं पर अटका हुआ हूं। तो ये कौन है जो इस पूरे प्रोसेस को इम्पैक्ट कर रहा है? ये मेरा मन है। इस मन की कंडीशनिंग हो रही है,
और जैसे ही वो कंडीशनिंग जो है मेरी ट्रांसफॉर्म होती है, इमिजिएटली मेरे भीतर चेंज आना शुरू हो जाता है। इट इज जस्ट अ रिलेशनशिप। माई फंडामेंटल रिलेशनशिप इज टू माई आत्मा, सो दैट आई कैन कंडीशन माई मन। बाकी ये सब जो है, जितना भी कुछ दिख रहा है, वो सब दिखने मात्र के लिए है। अब ये एक डोमेन पता चली तो इमोशंस पता चलने शुरू हुए। भाई एक इमोशन काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह। लाइकवाइज मेरे अंदर इमोशंस थे, मल्टीपल इमोशंस थे। तो मुझे पता चला कि अगर मेरे भीतर कामना ही नहीं होगी तो मैं संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता। तो कामना जो है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे हर समय कामना ही कामना रहेगी तो शरीर इम्बैलेंस में चला जाएगा। तो देवी टर्म आई, वो कौन है जो काम को बैलेंस करती है। ऐसे करके समस्त देवियां कोई ना कोई इमोशन को बैलेंस कर रही थी। तो जब इमोशन की बारी आई तो ये इमोशन की क्रिएशन आई। ये इमोशन क्रिएट कैसे हुआ? तब वहां पर शिव और शक्ति के बीच का आकर्षण था। उस आकर्षण से रस की उत्पत्ति हुई। उस रस से जो है महारास और रास टर्म आए। तो आप शरद पूर्णिमा कह रहे थे तो मैंने कहा चलो एक डिस्कशन शरद पूर्णिमा के नाम भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Mm. It is appropriate, right? Auspicious day in between. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज, रिचुअल किसी ने इसलिए बनाया क्योंकि जर्नी बार बार ब्रेक हो रही है। किसी ने हमें हमारे साइंटिफिक सिस्टम से कनेक्ट रहने के लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। क्योंकि राजा की जो रिक्वायरमेंट थी वो प्रजा थी। और कौन सी प्रजा? जो स्वस्थ रहे। अब अगर प्रजा स्वस्थ नहीं है तो राजा के लिए तो एडिशनल काम हो गया ना। उतने Yeah. अस्पताल बनाओ, उतना डॉक्टर्स को क्रिएट करो, क्या जरूरत है डॉक्टर्स की? Ah. लोगों को हेल्थ सेंसिटिव बना दो, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। अगर Mm. सीमित मात्रा में डॉक्टर चाहिए तो अब डॉक्टर कहता है मेरी प्रैक्टिस चलती रहे। मेरा बेटा हो गया, मेरा पोता हो गया, वो नर्सिंग होम से या क्वार्क की तरीके से शुरू करा था, वो हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया। अब हॉस्पिटल 50,000 करोड़ का हो गया। अब वो 50,000 करोड़ के हिसाब से जनरेशन, फाइट, ये सारी चीजें, उनमें कुछ ऐसी बीमारियां आ जाए ताकि ये सारे लोग हमेशा बीमार रहें, ताकि मैं लगातार अपनी इनकम को बढ़ाता चला जाऊं। एंड thus वी हैव करप्टेड द प्रोसेस। इस प्रोसेस को कहते हैं वृत्तासुर। Vrittasur. जब मेरी वृत्ति वृत्ति। Mm. मेरी वृत्ति ही असुर हो जाए। वृत्ति रूपेण संस्थित भी होगा ना एक। एब्सोल्युटली। तो वृत्ति को Mm. जो बैलेंस करती है वो देवी है। जो इम्बैलेंस देता है वृत्ति को वो असुर है। इट इज वेरी सिंपल, वेरी फंडामेंटल। मैं जब तक कमा रहा हूं इस शरीर और समाज के लिए कमा रहा हूं, जब तक मेरा ये थॉट है, इट इज द देवी हु इज गाइडिंग। जैसे ही मैं कमा रहा हूं, मेरे पुत्र, मेरे पौत्र, उस पर बातें आ गई तो मेरी ईगो आ गई। ईगो आते ही वहां पे असुर जागृत हो गया। हम्म। और असुर है तो विनाश होगा। इसलिए आप तीसरी और चौथी पीढ़ी डॉक्टर्स की नहीं देखेंगे। आप कोई सा भी दुनिया का डॉक्टर उठा लीजिए, उसकी अगर 3 पीढ़ियां डॉक्टर हैं तो चौथी पीढ़ी होगी ही नहीं। क्योंकि आप दूसरे के पेन से कमा रहे हैं, आपका माइंडसेट वैसा हो गया। तो वो प्रोसेस स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर उसको कोई कट कर देता है कि नहीं, ये इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। Mm. एंड दैट्स हाउ इट इज। सो लेट्स कंक्लूड इट फॉर हियर, सो दैट कि मैं आगे उसको चक्रा बेस्ड प्रोसेस पे लेकर जाऊं। क्योंकि काफी So, गैप था तो मैंने इसलिए आज उसका ब्रीथ सेशन कर दिया। no, that's okay. That's good.
would we start